दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों या तो आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी कि जो अस्थायी कर्मचारी है यानी जिनको सेवा करते हुए 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यानी 15 अगस्त तक जिनको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गए तो उनको जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया था। और 14 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो इसमें जो अध्यादेश है वो भी जारी कर दिया गया था। और इसके अलावा जो सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया था। लेकिन जो एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको जो जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया गया था तो आचार संहिता लागू हो गई थी, यानी प्रदेश में जो आचार संहिता है लागू हो गई थी जिससे अध्यादेश जारी नहीं हो पाया। लेकिन 17 अगस्त को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें जो कॉलेज में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर थे उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश है जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले हुए तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के 2 वर्ग बनाने के अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश को दी मंजूरी। और इसके अलावा जो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश जारी कर दिया है। तो मंजूरी के लिए जो सभी फैसले हैं भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा और NHM और समग्र शिक्षा सोसाइटी और अन्य कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित की गई है। यानी जो 2 फैसले लिए गए आपके एक्सटेंशन लेक्चरर के और अनुसूचित जाति आयोग के 2 वर्ग बनाने के लिए, तो जाति आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। और इन दोनों फैसलों का जो अब भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आपका फैसला आता है तो उसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 17 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक की गई जिसमें हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और बैठक में जो सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर थे उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर किया गया है। मगर इन दोनों फैसलों की जो मंजूरी के लिए अब भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यानी मुख्यमंत्री आवास प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का फैसला दिया था तो हरियाणा मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट देने को कहा गया था। तो आयोग ने रिपोर्ट दे दी है। अब इस रिपोर्ट की जो मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है और मगर इस समय जो आदर्श आचार संहिता लागू है तो इसलिए जो आगे की जो कार्रवाई की जाएगी वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। यानी अब जो ये दोनों फैसले थे आपके एक्सटेंशन लेक्चरर जॉब सिक्योरिटी का और अनुसूचित जाति का, तो इनकी जो रिपोर्ट है अध्यादेश है इनकी जो मंजूरी दी गई है अब इसे भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। और जो भी फैसला होगा भारत निर्वाचन आयोग के जो दिया जाएगा उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। और हरियाणा में लगभग जो 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी थे तो दैनिक सवेरा के सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। और मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया कि मतदान के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने उसे स्वीकार भी किया है। अब उन पर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। हम 1,20,000 जो HKRN यानी जो सभी बोर्ड निगम विभाग यानी जिसमें अस्थायी कर्मचारी है जिनको कार्य करते हुए यानी जो सेवा करते हुए लगभग 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो उनको अध्यादेश की मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब जो कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर है, इंजीनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज और जो गेस्ट फैकल्टी है उनको भी सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। यानी जब कमेटी का जो गठन किया गया है और कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा और चुनाव आयोग मंजूरी देगा तो हम उसे तुरंत ही लागू कर देंगे। और CM सैनी के द्वारा कहा गया है कि जो चुनाव की तारीख का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने 1 अक्टूबर को मतदान होना है और 4 अक्टूबर को क्या होना है जो परिणाम है घोषित होने हैं तो मतदान में बढ़ चढ़कर भाग ले। इसके अलावा वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जातियों को 10% आरक्षण मिलेगा, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों की जानकारी देते हुए कहा है कि आयोग ने रिपोर्ट में जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनका अवलोकन किया गया। यानी उन आंकड़ों के अनुसार हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 प्रकार से वर्गीकरण की सिफारिश की है।
पहला किया है अन्य अनुसूचित जाति और दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। यानी आयोग ने विश्लेषण किया कि वंचित अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 50% से ज़्यादा हिस्सा होने के बावजूद उनका नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व है वो कम है। और अन्य अनुसूचित जातियों में यानी ये सभी अन्य अनुसूचित जाति में आती है। और इसके अलावा जो अनुसूचित वंचित जातियों में ये सभी यानी 36, जिसमें वाल्मीकि, दानक, ओड, बाजीगर और अन्य जो 36 जातियाँ इसमें शामिल हैं। तो हरियाणा में आज जो सरकारी नौकरियों को जो सीधी भर्ती होती है इसमें 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आयोग ने क्या सिफारिश की कि इसका आधा प्रतिशत यानी जो 10% हिस्सा है वंचित अनुसूचित जाति लोगों के लिए आरक्षित किया जाए और 10% जो हिस्सा है अन्य अनुसूचित जाति के लिए। यानी जो 10% हिस्सा है आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी जो वंचित अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जाति है इनको 10% आरक्षण दिया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता तो उस स्थिति में उसे अनुसूचित जाति में के अभ्यर्थियों में शामिल किया जाए। यानी कोई अभ्यर्थी है अनुसूचित जाति इसमें शामिल नहीं मिलता तो उसको वंचित अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और उसका चयन किया जाए। यानी इसी प्रकार जो आपका 20% कोटे में आधा प्रतिशत यानी वंचित अनुसूचित जाति के लिए और आधा प्रतिशत अन्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी है अनुसूचित जाति में नहीं मिलता तो उस स्थिति में उसे वंचित अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। यानी इस प्रकार उनका जो 20% कोटा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें इन सारे जो आंकड़े थे इनका विश्लेषण किया गया और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जो फिलहाल इन मामलों में जो आगे की कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो एक्सटेंशन लेक्चरर है इंजीनियर कॉलेज और पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो गेस्ट फैकल्टी है इनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा 50,000 रुपये से कम वेतन वाले जो अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया था। लेकिन जो 17 अगस्त की जो मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि जो उच्चतर शिक्षा विभाग में एक्सटेंशन लेक्चरर है, इंजीनियर कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है उसमें जो गेस्ट फैकल्टी का है उनको भी कवर किया जाएगा और जो इनका केस चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो अन्य विभाग में लगे अनुबंधित यानी कर्मचारी है जिससे सभी तरह की जो रजिस्टर सोसाइटी है जैसे समग्र शिक्षा परिषद, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, NHM वर्क एजुकेशन यानी ये सभी आरोही मॉडल, कंप्यूटर प्रोफेशनल यानी इन सभी को भी जो है अध्यादेश फिलहाल में कवर नहीं हो पाया है। तो उनका जो लाभ देने के लिए जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में वित्त आयोग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव शामिल है। ऐसा सभी केसों का अध्ययन करने के बाद वह कमेटी अपनी सिफारिश चुनाव आयोग के पास भेजेगा। तो दोस्तों 17 अगस्त की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें 2 फैसले लिए गए। एक तो आपका जो सरकारी कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर किया गया और दूसरा जो अनुसूचित जाति के 2 वर्ग बनाने के लिए अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई। अब इनका जो इलेक्शन कमीशन को इनको भेजा जाएगा और उसके बाद जो फैसला होता है उसको लागू किया जाएगा। लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी थे 1,20,000 जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा घोषणा की गई थी इनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन पूछने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।